आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और बीते समय लाइफ लाइट मिनिस्ट्रीज के द्वारा एक ऑनलाइन प्रोग्राम अरेंज किया गया था जिसमें उन्होंने मुझको आमंत्रित किया था ताकि मैं वहां पर आकर के अंत के दिनों के संबंध में और बाइबल की भविष्यवाणियों के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उनके साथ साझा कर सकूं। और बहुत सारे प्रश्न उस प्रोग्राम में मुझसे पूछे गए थे जिनके जवाब मैंने उस प्रोग्राम में, उस ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर प्रदान किए थे। तो आज मैं आपको उस प्रोग्राम को दिखाने जा रहा हूं और उस प्रोग्राम के अंदर कई सारे सवालों के जो जवाब मैंने अंत के दिनों के विषय में या बाइबल की भविष्यवाणियों के संबंध में प्रदान किए थे, उनको सुनने के बाद, उनको जानने के बाद आपको भी बहुत ज्यादा आत्मिक लाभ जो है वो अपनी बाइबल स्टडी के अंदर होने पाएगा। और मेरे संदेशों को YouTube पर सुनने के बाद कई सारे लोगों के मन में भी कई सारे सवाल जो उत्पन्न होते हैं, उनमें से कई सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आज इस प्रोग्राम के द्वारा कई सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको मिलने पाएंगे। तो इस समय हम सीधा उस प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं जो जुलाई की 20 तारीख को लाइफ लाइट मिनिस्ट्रीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा परमेश्वर का कि आज उसने इस मंच पर हमें आने का सौभाग्य दिया और मैं प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर सचिन क्लाइव जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं उनके बारे में चंद शब्द बताना चाहूंगा। हालांकि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा विश्व उन्हें जानता है और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ऐसे आयामों को छुआ है जो सचमुच में बिना परमेश्वर के अनुग्रह के संभव नहीं हो सकता था। हम जानते हैं पास्टर सचिन क्लाइव को, जो कि दी वॉचर्स मीडिया मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं। इसके साथ साथ ये प्रोफेसी पब्लिकेशन इनकॉर्पोरेशन के भी फाउंडर हैं। प्रेजेंटली ये अजमेर से पूरे विश्व में अपनी सेविकाई को दे रहे हैं और जिनके हम यूट्यूब चैनल को हम लगातार देखते हैं। मैं और इवन मेरा 9 साल का छोटा बच्चा भी, वी आर बिग फैन, और जिनके की लाखों सब्सक्राइबर हैं। हम देख सकते हैं 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं जो उनको डेली फॉलो करते हैं और उनकी कई किताबें हैं जैसे तारों का रहस्य, 666 और भी बहुत सी बातें हैं कहने के लिए। लेकिन मैं आगे का समय मैं और ना लेते हुए डायरेक्टली मैं उनको स्पॉटलाइट पे वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम पास्टर सचिन क्लाइव। पास्टर, मैं आपसे जो आज का जो हमारा जो सेशन है, हम कुछ सवालों के माध्यम से हम आपसे जानना चाहेंगे कि परमेश्वर ने आपको किन बातों को सिखाया है और आपने जो इतने रिसर्च करी है इसके बारे में आप हमें अवगत करें। सबसे पहला जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा वो सवाल ये है कि भविष्यवाणियों में हम बहुत सारी बातों को ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बाइबल में ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां अंकित हैं जिनके द्वारा हम देखकर जान सकते हैं कि हम अंत के समय में जी रहे हैं? आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। जी, देखिए, वैसे तो बाइबल के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो हमको सीधे तौर पर इस बात के चिन्ह या प्रमाण उपलब्ध करा रही हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के निकट और निकट पहुंचते चले जा रहे हैं। तो मैं इतने सारे चिन्ह आपको बता सकता हूं कि ये प्रोग्राम जो अभी शुरू हुआ है ये कितने दिनों तक खत्म ही नहीं होगा। इतने चिन्ह जो हैं वो आज पूरे हो रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो है वो हम 3 चिन्हों को देख सकते हैं और वो 3 चिन्हों के ऊपर यदि हम बाइबल की भविष्यवाणियों में अपना फोकस लगाएं तो हमको साफ तौर से पता चल जाता है कि यीशु मसीह वास्तव में वापस आ रहा है और उसके आने का समय हो गया है। और सबसे पहला चिन्ह जिसको देख करके ही, जिसको समझ करके ही, देखिए, जिसका विवेक सोया हुआ है वो उस चिन्ह को कभी भी समझ नहीं पाएगा, लेकिन जिसका विवेक, जिसका कॉन्शियस जागा हुआ है वो उस चिन्ह को देखते के साथ ही समझ जाएगा। उसको समझते के साथ ही वो इस बात को जान जाएगा कि यीशु के वापस आने का समय हो गया है। और वो पहला चिन्ह जो है वो है इजराइल देश, यहूदी जाति। और यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 32 से 35 वचन के अंदर जिस अंजीर के पेड़ का जिक्र किया था,
बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट की जो प्रोफेसीज हैं उसमें अंजीर का पेड़ यहूदी जाति का प्रतीक बताया गया है अलग अलग जगहों के ऊपर, और परमेश्वर यहूदी जाति की तुलना अंजीर के पेड़ से करता है पुराने नियम की भविष्यवाणियों के अंदर। और यहां पर यीशु ने इस बात का संकेत दिया था, यीशु ने कहा था, अपने शिष्यों को कहा था कि वो अंजीर का पेड़ तुमको जला हुआ सूखा हुआ भी दिखाई दे जाएगा, लेकिन उसके बावजूद तुम उसको देखते रहना, क्योंकि वो दिन आएगा जब उस अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल होने लग जाएंगी, उसमें से पत्तियां निकलने लग जाएंगी और तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं वापस इस संसार में आने वाला हूं। और हम देखते हैं इतिहास के अंदर कि यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद रोमन सेना ने जो इज़राइल का विनाश किया, यरूशलेम का विनाश किया, और यहूदियों को लगभग लगभग 1900 सालों के लिए रोमन सेना ने दुनिया के 100 देशों के अंदर तितर बितर कर दिया था, और 1900 सालों तक कोई भी यहूदी यरूशलेम और इज़राइल के अंदर नहीं पाया जाता था। इज़राइल जो था वो अंजीर के पेड़ के समान सूख चुका था, जैसा कि यीशु ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था। लेकिन यीशु ने कहा था उसके बावजूद तुम उस अंजीर के पेड़ को, यहूदी जाति को देखते रहना, क्योंकि वो दिन आएगा, वो समय आएगा जब उस अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल होने लग जाएंगी, उसमें से फिर से पत्तियां निकलने लग जाएंगी और तुमको पता चल जाएगा कि मैं वापस आने वाला हूं। और 1948 में लगभग लगभग 1900 सालों के बाद वो हुआ जिसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने करी थी। इज़राइल देश 1900 सालों के बाद वापस से अस्तित्व में आया और यीशु की भविष्यवाणी 100% पूरी हो गई। यीशु ने सबसे बड़ा चिन्ह बताया था कि तुम अंजीर के पेड़ को देखते रहना, यहूदी जाति को, इज़राइल देश को देखते रहना। और जब हम उसको देखते हैं तो यीशु की भविष्यवाणी के आधार पर इज़राइल देश का निर्माण हो चुका है, उसकी डालियां कोमल हो चुकी हैं, अंजीर का पेड़ वापस से पनप चुका है। लेकिन कई सारे मसीही लोग इस भविष्यवाणी को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी करते हैं। वो कहते हैं कि सुसमाचार में दूसरी जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा था कि अंजीर के पेड़ को और दूसरे पेड़ों को देखो कि जब उनकी डालियां कोमल हो जाती हैं और उसमें से पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्म काल जो है वो निकट है, यानी मेरे आने का समय निकट आ जाएगा। तो कई मसीही लोग जो है वो कंट्रोवर्सी करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ यीशु ने अंजीर के पेड़ को ही अपने दूसरे आगमन का चिन्ह नहीं बनाया था, लेकिन दूसरे पेड़ों को भी बनाया था। तो जरूरी नहीं है कि अंजीर का पेड़ इज़राइल देश का प्रतीक हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जिसके ऊपर शायद आप लोगों ने पहले कभी गौर नहीं किया होगा, कि जिस समय इज़राइल देश का वापस से निर्माण हुआ 1948 में, जैसा यीशु ने कहा था, दूसरे सुसमाचार में लिखा हुआ है कि अंजीर के पेड़ और दूसरे पेड़ों से सीखो, सबकी डालियां जब कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, यीशु ने इस बात को कहा। तो 1948 में जब इज़राइल देश का निर्माण हुआ, उसी समय बहुत सारे दूसरे देशों का भी निर्माण हुआ था, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसीज में जो देश हैं उनको पहाड़ कह करके भी संबोधित किया गया है, और जो देश हैं उनको पेड़ कह करके भी संबोधित किया गया है, सिंबॉलिकली या एलेगोरिकल तरीके से। तो जैसा यीशु ने कहा था कि अंजीर के पेड़ को भी देखना और दूसरे पेड़ों को भी देखना, तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो 1948 में जब इज़राइल देश का निर्माण हुआ, उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे पेड़ों का भी, दूसरे देशों का भी निर्माण हुआ था। 1947 में भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। उसके आसपास ही इजिप्ट का निर्माण हुआ था, आधुनिक इजिप्ट का। उसके आसपास ही लेबनान का, सीरिया का, जॉर्डन का, अलग 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 जो देश हैं उनका निर्माण हुआ था, जैसा कि यीशु ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था। तो कंट्रोवर्सी का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, ये सिर्फ समझ का फेर है। हम बात को, मुद्दे को सही तरह से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम कंट्रोवर्सी करने लगते हैं। तो सबसे पहला चिन्ह जो यीशु ने बताया था, यीशु ने कहा था तुम इज़राइल देश को, यहूदी जाति को तुम देखते रहना, तुम, क्योंकि उसको देखते रहने से ही तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं वापस आ रहा हूं।
और हम देखते हैं कि इज़राइल का जो निर्माण हुआ वो एक मिरेकल बर्थ था इज़राइल का, क्योंकि परमेश्वर ने यशाया के द्वारा, यशाया उसका 66 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई थी कि क्या कोई देश एक ही दिन के अंदर उत्पन्न हो सकता है। और परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा होगा क्योंकि सिय्योन को तो प्रसव पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। परमेश्वर ने कहा था कि एक ही दिन में एक देश का जन्म होगा और पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके आप पढ़ लीजिए, आधुनिक इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश ऐसा है जिसका निर्माण एक दिन में हुआ है और वो इज़राइल है। यानी 1948 में 14 मई 1948 को जब इज़राइल देश का निर्माण हुआ तो यशाया उसका 66 अध्याय और उसके 8वें वचन में जो भविष्यवाणी दी गई थी वो पूरी तरह से पूरी हो गई थी। यानी जो चिन्ह यीशु ने दिया, जो चिन्ह यशाया ने दिया, सब पूरा हुआ। साथ ही साथ यदि यहेजकेल की पुस्तक के 37वें अध्याय को आप पढ़ें, इज़ीकियल 37 को आप पढ़ें, तो वहां पे वैली ऑफ ड्राई बोन्स के बारे में बताया हुआ, वैली ऑफ ड्राई बोन्स। और ये इज़राइल का जो जन्म हुआ कि सिय्योन को तो प्रसव पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए, तो ये उत्पन्न कहां से होंगे, वो यहेजकेल ने बताया था 37 चैप्टर में, हड्डियों की तराई के अंदर। और वहां पे जब यहेजकेल को हड्डियों की तराई में ले जाया जाता है, यहेजकेल उस समय, जिस समय यहूदी इतिहास और जो रबैनिकल कमेंट्रीज हैं वो इस बात को बताती हैं कि जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को परमेश्वर ने आग के भट्टे में से बचाया था, तो एक प्रचंड वायु भी परमेश्वर ने चलाई थी जिसकी वजह से वो आग का भट्टा जो था वो बुझ गया था। जब वो जीवित ही आग के भट्टे में से बाहर आ गए थे, उसके बाद परमेश्वर ने, ज्यूइश कमेंट्रीज कहती हैं कि एक प्रचंड वायु चलाई थी जिससे आग का भट्टा बुझ गया था। और वो प्रचंड वायु जो थी वो यहेजकेल को बेबीलोन में से उठा करके और हड्डियों की तराई में ले गई थी। तो जिस समय शद्रक, मेशक और अबेदनगो वाला सीन हो रहा था, उसी समय ये हड्डियों की तराई का दर्शन यहेजकेल को दिखाया गया था। रबैनिकल कमेंट्रीज इस बात को बताती है। तो जब यहेजकेल हड्डियों की तराई के अंदर था तो वहां पर उसको हड्डियां ही हड्डियां दिखाई गई, और वो हड्डियां क्या थी? मसीही लोग कहते हैं कि वो मसीहों के पुनरुत्थान का प्रतीक है, वो कलीसिया की आत्मिक जागृति का प्रतीक है, अलग अलग व्याख्याएं देते हैं। लेकिन यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसके 11वें वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे खुद परमेश्वर कहता है कि ये हड्डियां क्या है जिसके बीच में यहेजकेल खड़ा हुआ था। परमेश्वर ने कहा था कि ये सूखी हुई हड्डियां इज़राइल के घराने की उपमा है। ये इज़राइल का घराना है जो तू देख रहा है। और आप यदि उन ऐतिहासिक तस्वीरों को देखें दूसरे विश्व युद्ध की, जब हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में यहूदी लोग थे, तो यहूदियों की हालत जो थी वो बिल्कुल इसी प्रकार की हो गई थी जैसा कि यहेजकेल ने अपने 37वें अध्याय के अंदर बताया। और यहूदी रब्बी भी इस बात को कहते हैं कि हड्डियों की तराई का यहेजकेल का दर्शन जो है वो यहूदियों के ऊपर पूरा हो चुका है हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर। परमेश्वर ने कहा था वहां से निकाल करके तुमको तुम्हारे देश में लेकर के जाऊंगा। और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, परमेश्वर उन हड्डियों के समान यहूदियों को निकाल करके उनको वापस उनके देश पवित्र भूमि ले गया था। तो सबसे पहला चिन्ह जो है, जो हमको बताता है कि यीशु मसीह वापस आ रहा है, हम अंत के दिनों में है, वो इज़राइल देश के रूप में सामने आता है। और देखिए यशाया उसका 51 अध्याय और उसके 3रे वचन को पढ़े तो वहां पर एक चिन्ह दिया हुआ है कि जब परमेश्वर का अनुग्रह वापस से इज़राइल पर होगा, हम अंत के दिनों में आ जाएंगे, तो एक चिन्ह प्रकट होगा कि इज़राइल देश अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान बन जाएगा। और आज हम देखते हैं, आप इज़राइल जाएं तो वहां पे देखेंगे कि पूरा इज़राइल जो है, इज़राइल के चारों ओर रेगिस्तान है, लेकिन इज़राइल जो है वो अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान हरा भरा हो रखा है। तो पहला चिन्ह तो यह है कि हम इज़राइल को देख करके ही जान सकते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं।
दूसरा चिन्ह जो है वो पौलुस के द्वारा बताया गया, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से 4 वचन में। और पौलुस ने इस बात को कहा था कि अंत के दिनों में क्या होगा। पवित्र आत्मा बताता है कि मनुष्यों के अंदर परिवर्तन आ जाए, मनुष्य बदल जाए, लोभी हो जाएंगे, डींगमार हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे और माता पिता की आज्ञा टालने वाले बन जाएंगे, दया रहित हो जाएंगे, पैसे के लालची हो जाएंगे। ये सब मनुष्यों में परिवर्तन आ जाएगा। और हम देखते हैं कि प्रेजेंट सोसाइटी जो है उसका हाल बिल्कुल ऐसा ही हो गया है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रेजेंट सोसाइटी हो गई है, जहां पे लोग जो है वो स्वार्थी हो गए हैं और पूरी तरह से परिवर्तित हो गए हैं, माया रहित हो गए हैं, दया रहित हो गए। लेकिन दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़े तो वहां पे स्पेसिफिकली पौलुस ने तीमुथियुस को बताया था कि अंत के दिनों में मसीहों का हाल क्या हो जाएगा। वहां पे स्पेसिफिकली पौलुस कहता है कि लोग यानी मसीही लोग परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले हो जाएंगे। अब देखिए, जो परमेश्वर को नहीं मानता है उसको परमेश्वर से कोई लेना देना भी नहीं। तो परमेश्वर को मानने वाले लोग कौन है? वो मसीही लोग हैं। और इसीलिए स्पेसिफिकली वो भविष्यवाणी बताती है कि अंत के दिनों के मसीही लोग परमेश्वर के नहीं लेकिन सुख विलास ही के चाहने वाले हो जाएंगे। और मुझको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि कलीसियाओं के अंदर आज क्या हो रहा है, मसीहों के जीवनों के अंदर क्या हो रहा है। परमेश्वर से ज्यादा स्थान जो है वो आज संसार को, मटेरियल लाइफ को दिया जा रहा है। और एक और बात जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, जो कि तीसरी बात है जो पौलुस ने बताई थी कि अंत के दिनों में क्या होगा, जो कि दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक भटका देने वाली सामर्थ को इस संसार में भेजेगा। और जो लोग सत्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं लेकिन झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं, वो भटका देने वाली सामर्थ के द्वारा भरमाने में आ जाएंगे। ग्रेट डिसेप्शन आएगा। और आज वो आ चुका है मसीहत के अंदर, चाहे वो अमेरिका की मसीहत हो, चाहे वो यूरोप की मसीहत हो, चाहे वो अफ्रीका की मसीहत हो, चाहे वो भारत की मसीहत हो, वो डिसेप्शन आ चुका है। जब कलीसिया ने सुसमाचार को छोड़ दिया है और एक नया सुसमाचार बना लिया है। और नया सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह के पास आओ आपको आशीष मिलेगी, यीशु मसीह के पास आओ आपको चंगाई मिलेगी, यीशु मसीह के पास आओ आपको खुशहाली खुशहाली मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह के पास आओ, अपना क्रूस उठाओ, उस सुसमाचार को कलीसिया ने छोड़ दिया है। सिर्फ समृद्धि समृद्धि का प्रचार किया जा रहा है। तो ये 3 स्पेसिफिक साइन है बाइबल की सारी भविष्यवाणियों के अंदर से कि एक भटका देने वाली सामर्थ जो है वो आज कलीसिया में आ गई है। देखिए, मैं कल ही एक इंटरव्यू सुन रहा था, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, जिनको नींद आ रही है वो भी सुन लें, क्योंकि स्पेसिफिक साइन आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह वास्तव में वापस आ रहा है। और कल जो इंटरव्यू में सुन रहा था, अमेरिका की सबसे बड़ी बाइबल सेमिनरी की जो लेडी प्रेसिडेंट है, सेमिनरी के प्रेसिडेंट, बाइबल कॉलेज जो सबसे बड़ा बाइबल कॉलेज है अमेरिका में, उसकी जो लेडी प्रेसिडेंट है उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि यीशु मसीह का जन्म यदि कुंवारी से हुआ भी है तो इससे मुझको कोई मतलब नहीं। अब उसका कुंवारी से जन्म लेना कोई अर्थ ही नहीं रखता। और जब उससे पूछा गया कि आफ्टर लाइफ के बारे में आप क्या कहते हैं, मरने के बाद क्या होगा, आप क्या कहते हैं, तो उस लेडी प्रेसिडेंट ने कहा, जो सबसे बड़ी सेमिनरी की प्रेसिडेंट है, उसने कहा कि मुझको नहीं लगता है कि कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, लेकिन मैं अपने अच्छे कामों के द्वारा मैं स्वर्ग में ही जाऊंगी, मुझको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। अमेरिका के सबसे बड़े बाइबल कॉलेज की प्रेसिडेंट बोल रही है मुझको स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना कोई मायने नहीं रखता है। आप सोच सकते हैं वो ग्रेट डिसेप्शन जो पौलुस ने कहा कि परमेश्वर एक भटका देने वाली सामर्थ भेजेगा, उन लोगों में भेजेगा
जो सत्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और वो उसके भरमाने में आ जाएंगे, वो सब कुछ आज पूरा है। तो पहला इज़राइल, दूसरा मनुष्यों के अंदर परिवर्तन और तीसरा ग्रेट डिसेप्शन, ये सबसे बड़े 3 चिन्ह हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अद्भुत अद्भुत एक्सप्लेनेशन आपने दिया। और एक बात मैं आपसे थोड़ा लीक सेट के पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इस कोरोना और इस लॉकडाउन को भी एक अंत के चिन्ह के रूप में देख रहे हैं। आर यू एग्री विद दैट? क्या ये सही है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। परमेश्वर ने एक सैंपल दिया है, या हम ये कह सकते हैं एक ट्रेलर दिया है, दुनिया को हिला करके रख दिया है कि यदि हम अभी भी नहीं चेते, तो देखिए प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में पीले घोड़े के बारे में बताया हुआ है, पेल हॉर्स। और वो पीला घोड़ा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी महामारी बन करके आने वाला है। तो यदि हम अभी नहीं चेते, तो फिर हमको पीले घोड़े का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे अभी और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। तो ये अंत के दिनों का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि जूइश टेक्स्ट जो हैं उनके अंदर एक प्रोफेसी दी हुई है कि अंत के दिनों में मसीह के आने से जस्ट पहले एक बीमारी फैलेगी जो कोढ़ के समान होगी। जिस प्रकार से कोढ़ के अंदर रोगी को क्वारंटीन किया जाता है, वैसे ही उस बीमारी के अंदर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस में भी जो रोगी होता है, पेशेंट होता है, उसको क्वारंटीन किया जाता है। तो जूइश टेक्स्ट में तो वो प्रोफेसी दी ही हुई है कि मसीह के आने से जस्ट पहले कोढ़ की तरह एक बीमारी दुनिया में आएगी। तो ये डेफिनेटली अंत के दिनों का एक बहुत बड़ा साइन है। बिल्कुल, बिल्कुल पास्टर। मैं बाकी सभी लोग जो सुन रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग अभी भी हम देख रहे हैं कि अद्भुत सेशन से हम होकर जा रहे हैं, आप इसके नोट्स जरूर बनाएं और बाकी जितने भी लोगों को आप जानते हैं प्लीज आप इसे शेयर करें। अभी हमारा सेशन बहुत बाकी है, प्रभु आपको आशीषित करें। हम दूसरे सवाल की ओर जा रहे हैं पास्टर साहब। हम अभी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात सुनते हैं, एजेंडा 21, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। सो क्या सचमुच में ऐसी कोई तैयारी हिडन वर्ल्ड में हो रही है? आप इस बारे में कुछ प्रकाश डालें। देखिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये टर्म जो है हमको फिक्शन नॉवेल की एक कल्पना या इमेजिनेशन लगते हैं, लेकिन वन वर्ल्ड ऑर्डर का सपना जो है वो कोई अभी आधुनिक समय का सपना नहीं है कि पूरी दुनिया एक हो जाए। ये सपना अभी का सपना नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराना सपना है। सबसे पहले जो नाइट टेम्पलार्स थे, नाइट्स के बारे में जो लोग जानते हैं, जो क्रूसेड्स जब हुई, जब मुसलमानों के बीच में और मसीहों के बीच में, यूरोपीय देशों के बीच में जब लड़ाई हुई, तो जो मसीही योद्धाओं का जो समूह हुआ करता था, खूंखार लड़ाकू जो हुआ करते थे, सन्यासी, उनको नाइट टेम्पलार्स कहा जाता था। और नाइट टेम्पलार्स जो थे वो वास्तव में मसीही सन्यासियों के भेष में बहुत बड़े षड्यंत्र रचने वाले थे। वो काम मसीहत का नहीं कर रहे थे, वो दिखा रहे थे कि वो मसीहत के सन्यासी हैं, लेकिन वो दूसरे ही एजेंडे के अंदर लगे हुए थे। और सबसे पहले ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाने का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने का जो मंसूबा था, वो नाइट टेम्पलार्स के द्वारा ही सामने लाया गया था। देखिए ब्रदर, आज आप लोग जो चेक्स यूज करते हैं, बैंक के जो चेक आप यूज करते हैं, वो चेक्स जो थे वो सबसे पहले नाइट टेम्पलार्स के द्वारा ही इंप्लीमेंट किए गए थे। तो ये चेक्स जो है वो आधुनिक बैंकिंग सिस्टम की उपज नहीं है। नाइट टेम्पलार्स जो थे इतिहास में, वो ये चेक सिस्टम लेकर के आए थे। ठीक है, उनका एजेंडा जो था वो कैशलेस सोसाइटी बनाने का था, कि दुनिया में से कैश को हटा दिया जाए और चेक सिस्टम लाया जाए ताकि सबको कंट्रोल किया जा सके। अब आप देखिए, दूसरे विश्व युद्ध तो अभी तक हुआ भी नहीं था कि हिटलर जो था उसने बुक लिखी थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी हिटलर जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता था। अब दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त जैसे ही हुआ, वैसे ही एक ऐसी संस्था अस्तित्व में आई जो मानव इतिहास में कभी अस्तित्व में आई ही नहीं थी। बेबीलोन का गुम्बद जो था, टावर ऑफ बेबल जो था, उस समय इंसान ने वैसा प्रयास किया था, और उसके बाद 1945 में वैसा प्रयास किया गया था जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन।
और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ उसको उसका नाम है, आप उसको पढ़ेंगे तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये आपको किताबी बातें या काल्पनिक बातें नहीं लगेंगी, क्योंकि ये तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का दर्शन है कि पूरे विश्व की एक ही सरकार हो और पूरे विश्व में एक ही संविधान लागू किया जाए, एक ही करेंसी लाई जाए, एक ही न्यायालय जो है पूरी दुनिया का हो, सारे बॉर्डर्स जो है वो समाप्त कर दिए जाए। अब देखिए, प्रकाशित वाक्य के अंदर हम पढ़ते हैं कि 10 राजाओं का राज्य जो होगा, 10 किंगडम्स जो होंगे जो एंटी क्राइस्ट का साथ देंगे, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में लिखा हुआ है 10 किंगडम्स, यानी 10 किंगडम्स का जो राज्य होगा वो एंटी क्राइस्ट को सपोर्ट करेगा, बीस्ट सिस्टम को सपोर्ट करेगा। और आपको जान करके हैरानी होगी, मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। क्लब ऑफ रोम जो था उसने 1970s के अंदर, यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्लब ऑफ रोम ने 1974 में पूरी दुनिया को 10 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था। किंगडम्स में, 10 नेशंस में नहीं, 10 रीजन्स में नहीं, लेकिन 10 किंगडम्स में डिवाइड किया। तो 10 किंगडम्स में डिवाइड क्यों किया? और जब बहुत ज्यादा विरोध इसका हुआ तो क्लब ऑफ रोम ने उसका नाम बदल के 10 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कर दिया, 10 किंगडम्स, यानी अपने एजेंडे को छिपा लिया। अब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में एक पशु जो है, एक साम्राज्य, एंटी क्राइस्ट नहीं, लेकिन अंतिम साम्राज्य जो है वो हमको समुद्र में से निकलता हुआ दिखाई देता है। एक पशु को मैंने समुद्र में से निकलता हुआ देखा, यूहन्ना ने कहा। एक पशु, एक साम्राज्य, एक पूरा विश्व साम्राज्य जो था वो समुद्र में से निकल करके बाहर आ रहा था। ठीक है, अब मैं जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, आप इसको देखें, आपको यूहन्ना की बात यहां पे समझ में आ जाएगी कि एक विश्व साम्राज्य जो है वो समुद्र में से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्लैग है, उस फ्लैग में जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड दिखाया जाता है वो ओशंस यानी महासागर का प्रतीक है, और उस महासागर में से पृथ्वी यानी एक साम्राज्य निकलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो यूहन्ना ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा का वैसा हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये एक पूरे एजेंडे के तहत काम हो रहा है। अब एक और आपको एविडेंस देता हूं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं जो कि सुपर पावर हैं, और 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल। अब ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं कि 2 सुपर पावर्स को इन 5 सुपर पावर्स में और जोड़ा जाए, यानी 7 सुपर पावर हो जाएंगी। और क्यों करा जा रहा है? क्योंकि भारत इतना ज्यादा ताकतवर होता चला जा रहा है कि भारत को सुपर पावर का दर्जा ना दिया जाए, ये एक बेईमानी भरी बात होगी। दूसरी ओर ब्राजील जो है उसको भी सुपर पावर का दर्जा दिए जाने की वकालत चल रही है अमेरिका के द्वारा और दूसरे देशों के द्वारा। तो इंडिया और ब्राजील को इन 5 महाशक्तियों के अंदर जोड़ने की बात की जा रही है, और यूनाइटेड नेशंस का ढांचा बदलने की बात की जा रही है। और ढांचा कैसे बदलने की बात की जा रही है? जो 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं उनकी शक्तियों को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम देखते हैं कि 5 की जगह 7 सुपर पावर्स हो जाएंगी यूनाइटेड नेशंस में, और 10 टेम्पररी मेंबर्स और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो हमको क्या दिखता है? एक पशु जो समुद्र में से निकल रहा था उसके 7 सिर और 10 सींग थे। सींग यानी कि सामर्थ, सींग यानी कि सामर्थ, बाइबल में सामर्थ का प्रतीक है सींग, यानी कि पावर्स। जो 10 टेम्पररी पावर्स हैं और 7 सुपर पावर्स हैं वो हमको निकलती हुई दिखाई दे जाती है। तो बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। तो ये काल्पनिक बातें नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंडा है वो कैशलेस सोसाइटी का एजेंडा है,
और इस कैशलेस सोसाइटी को लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस बहुत मेहनत कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन लाया जा रहा है, वैक्सीन के द्वारा भी लाया जा रहा है। पूरी दुनिया एक हो गई है वैक्सीन के द्वारा भी। साथ ही साथ ग्लोबल क्राइसिस जो है वो उत्पन्न किए जा रहे हैं। देखिए जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं, मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग ये इन सब बातों के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन मुझसे जितना बुलवाते चले जाएंगे मैं उतना बोलता चला जाऊंगा। तो दुनिया के अंदर जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं जो चाहती हैं कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरी दुनिया के अंदर आ जाए, वो इस बात को कहती है कि हमको एक ग्लोबल क्राइसिस की जरूरत है, सिर्फ एक। देखिए, आतंकवाद को रोकना क्या मुश्किल काम है क्या? अमेरिका अगर छींक दे तो आतंकवादियों के तंबू उखड़ जाए, लेकिन अमेरिका जानबूझ करके आतंकवाद को नहीं रोकता है। समझ रहे? तो आतंकवाद को नहीं रोका जा रहा है। क्या इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का मसला नहीं सुलझाया जा सकता है? सुलझाया जा सकता है, लेकिन ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो सपोर्टर्स हैं ये चाहते ही नहीं है कि वो मसले सुलझें, क्योंकि जब ग्लोबल क्राइसिस होगा तो जबरदस्ती न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाना ही पड़ेगा। जैसे आज कोरोना वायरस के द्वारा ऐसा क्राइसिस सामने आ गया है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने ये दूसरा स्ट्रेन कोरोना वायरस का जब फैला भी नहीं था उससे पहले कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी दुनिया के राजनेता बोल रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना जरूरी है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, ये फिक्शन नॉवेल की कल्पना नहीं है, लेकिन बाइबल में प्रकाशित वाक्य में इसकी झलक दी हुई है, दानियल की पुस्तक में इसकी झलक दी हुई है, और ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। और ये इंप्लीमेंट कब होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको मैं दिन बता रहा हूं आज इस समय कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कब लागू होगा और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कब इस संसार में आएगी। जिस दिन करोड़ों लोग एक साथ एक ही समय में पृथ्वी पर से गायब हो जाएंगे, एक ग्लोबल क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा, मसीही लोग सच्चे विश्वासी रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, तो पूरी दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस आ जाएगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये वो दिन होगा जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस दुनिया में आ जाएगा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कोई काल्पनिक बात नहीं है, वो एक रियलिटी है जिसको हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ही हम फायदे में रहेंगे। बिल्कुल, आपने हमारी आंखों को खोला है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक फिक्शन है ऐसी, लेकिन सच में आपने आज बाइबल से ही हमें इन बातों को समझाया। हम धन्यवाद देते हैं आपका। हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। रैप्चर से पहले, जैसा आपने बोला कि वो जो ग्लोबल क्राइसिस, रैप्चर से पहले ऐसी इतनी कौन सी वो भविष्यवाणियां हैं जिनका पूरा होना अभी बाकी? बहुत सारे लोग डरते हैं रैप्चर के नाम से। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु हम तैयार नहीं, अभी थोड़े और दिन हो। और उनके लिए थोड़ा तसल्ली देने वाला सवाल है इसका जवाब जो आप देंगे कि इतने ऐसी कौन सी वो भविष्यवाणियां हैं जिनका पूरा होना अभी बाकी है प्रभु के आगमन से पहले? प्लीज। देखिए, बाइबल के अंदर स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि रैप्चर से पहले, देखिए तीसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन दो बातें रैप्चर घटित होने से पहले तो होंगी ही होंगी। पहली भविष्यवाणी जो है वो यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय में दी हुई है, इज़िकियल 38 चैप्टर के अंदर दी हुई है, जहां पर गोग मागोग के युद्ध के बारे में बताया हुआ है कि बहुत सारे देश मिल करके इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। और वहां पर उस 38th चैप्टर में यहेजकेल के वहां पे स्पेसिफिकली परमेश्वर ने कहा है कि अंत के वर्षों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में नहीं, अंत के वर्षों में ऐसा होगा कि ये सारे देश जो है वो इजराइल के ऊपर हमला करने आएंगे। तो रैप्चर से पहले हम उस युद्ध को जरूर से देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महामहिमा को दुनिया के सामने प्रकट करेगा। क्योंकि इज़िकियल 38 में ही परमेश्वर ने कहा है कि मैं इजराइलियों को इस प्रकार से बचाऊंगा कि जाति जाति के लोग जान जाएंगे कि मैं ही इजराइल का परमेश्वर हूं। यानी हम जैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को खोल करके इजराइलियों को बचा लिया था, हम ऐसी महिमा के जीवित गवाह बनने जा रहे हैं।
परमेश्वर अपनी ऐसी सामर्थ दिखाएगा और यहूदियों को और इजराइल देश को परमेश्वर बचाएगा, और वो सिनेरियो सारा सेट हो चुका है। जितने भी देशों के नाम यहेजकेल ने बताए हैं, अभी अगर इजराइल सीज फायर नहीं करता, जो गाजा के साथ कॉन्फ्लिक्ट इजराइल का हुआ, अगर इजराइल सीज फायर नहीं करता तो ये गोग मागोग का युद्ध हो गया था, ये होते होते रुक गया, नहीं तो हो गया था ये युद्ध। और हम तो ऐसा सोचने लग गए थे कि अब परमेश्वर की वो महामहिमा आंखों से देखने का सौभाग्य मिलने वाला है, लेकिन इजराइल ने सीज फायर कर दिया। और सारे देशों के नाम जो बताए हुए हैं, देखिए वहां पे रोश रोश का नाम बताया हुआ है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये रोश जो है वो आधुनिक समय में रूस का नाम माना जाता है। मेशेक का नाम बताया गया है, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं ये मेशेक जो है वो मॉस्को का नाम पुराने जमाने में हुआ करता था। और वहां पे तूबल का नाम बताया है, और बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि रशिया का हथियारों का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो तूबल में ही पाया जाता है, और तूबल को आज टोबलॉफ के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे लिखा है रोश, मेशेक और तूबल का प्रधान जो होगा वो इजराइल पर हमला करने आएगा, और उसके साथ कौन कौन होंगे? फारस होगा, यानी ईरान होगा। आप देख सकते हैं ईरान के साथ इजराइल के मतभेद चल रहे हैं। वहां पर कूश का नाम बताया हुआ है, जो कि आधुनिक समय का पाकिस्तान है। अभी पाकिस्तान की सेनाएं इजराइल पर हमला करने निकलने वाली थी। और अलग अलग देशों के नाम बताए हुए, तोगर्मा का घराना बताया गया है। तोगर्मा यानी टर्की के बारे में वहां पे बताया हुआ है। टर्की देश की सेनाएं तैयार थी इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। तो ये सारे देश जो हैं वो तैयार बैठे हैं, ताक में बैठे हैं कि कब मौका मिले और कब इजराइल के ऊपर हमला करें। और जब ये इजराइल के ऊपर हमला करेंगे तो यहेजकेल 38 में परमेश्वर ने कहा है, मैं ऐसी महिमा दिखाऊंगा कि देश देश के लोग जान जाएंगे और यहूदी भी जान जाएंगे कि मैं उनका परमेश्वर। तो पहला चिन्ह तो ये है जो हम रैप्चर से पहले आंखों के सामने पूरा होते हुए देखेंगे। दूसरा चिन्ह जिसके बारे में जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 10 से लेकर 14 वचन के अंदर बताया हुआ है कि यहूदियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा यरूशलेम के अंदर, और वो यीशु मसीह के लिए रोना शुरू कर देंगे। वो यीशु के लिए रोएंगे, वो ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते बेटे के लिए लोग रोते हैं, इस प्रकार से रोएंगे। और उसके लिए रोएंगे जिसको उन्होंने बेदा था। किसको बेदा था? यीशु मसीह को बेदा था। तो ये दूसरा स्पेसिफिक चिन्ह है जो रैप्चर से पहले हम अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखेंगे ही देखेंगे। और तीसरा चिन्ह जो है उसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का नया मंदिर जो है, तीसरा मंदिर जो है, वो यरूशलेम के मोरिया पर्वत पर वापस से बनाया जाएगा। अब कई सारे लोग कहते हैं कि ये रैप्चर से पहले बनाया जाएगा या रैप्चर के बाद में बनाया जाएगा। ये बाइबल के अंदर क्लियर नहीं बताया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। लेकिन हो सकता है कि हम निर्माण स्टार्ट होते हुए देख लें कि मोरिया पर्वत पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाए और उस समय रैप्चर हो जाए और मंदिर जो है वो महाकलेश काल में बनकर तैयार हो। और ये भी हो सकता है कि हम मंदिर को अपनी आंखों के सामने बनते हुए मोरिया पर्वत पर देखें, जो 2000 सालों में किसी भी विश्वासियों की पीढ़ी ने इन चिन्हों को नहीं देखा है। उन चिन्हों को हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। तो ये 3 स्पेसिफिक चिन्ह हैं जो रैप्चर के घटने से पहले प्रकट होंगे और इसके बाद ही रैप्चर जो है वो होगा। तो लोगों थोड़ी सी लोग तसल्ली जो है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच पास्टर। सच में हम कितने नजदीक आ चुके हैं। जैसा आपने बोला कि दैट वॉर वाज अबाउट टू बिगिन, बट समहाउ इट वाज द ग्रेस ऑफ गॉड, थोड़ा एक्सटेंशन मिला हमें, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अगला जो सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि 666 मार्क ऑफ द बीस्ट, क्या इसका लगाया जाना ऑलरेडी शुरू हो चुका है या होने वाला है? इस बारे में आप हमें बताएं। देखिए, मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो अभी तक एट प्रेजेंट दुनिया में नहीं आया है। और क्यों नहीं आया? हम उसके आने के चिन्ह देख रहे हैं कि वो आने वाला है।
या उसके उसके रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं, लेकिन अभी तक मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं आया है। और क्यों नहीं आया है? जब तक एंटी क्राइस्ट ही नहीं आया है तो उससे उसके आने से पहले उसका मार्क दुनिया में कैसे आ सकता है? सबसे पहला लॉजिकल बात यह है। दूसरी बात यह है कि हम मार्क ऑफ द बीस्ट के निकट पहुंचते चले जा रहे हैं, बिल्कुल निकट पहुंचते चले जा रहे हैं। देखिए, मार्क ऑफ द बीस्ट क्या होगा यह हमको पता नहीं, क्योंकि हमको बताया ही नहीं गया है। अब लोग कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट का नाम यूहन्ना ने क्यों नहीं बताया? यूहन्ना ने जरूरी नहीं समझा। अब यूहन्ना ने जरूरी क्यों नहीं समझा? क्योंकि जिस समय एंटी क्राइस्ट आएगा, सच्चे विश्वासी अपने पिता के घर पे चले जाएंगे, तो विश्वासियों को एंटी क्राइस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो यूहन्ना ने नाम बताना जरूरी नहीं समझा। यूहन्ना ने यह भी बताना जरूरी नहीं समझा कि मार्क ऑफ द बीस्ट क्या होगा। लेकिन यूहन्ना के जो शिष्य थे, प्रेरित यूहन्ना के भी शिष्य थे, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर कई सारी बातें लिखी, और शिष्यों ने जो यूहन्ना से जो जानकारी उन्होंने प्राप्त करी थी 666 के बारे में, वो उन्होंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास ऑन करते गए। तो हमको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंदाजा लग जाता है कि मार्क ऑफ द बीस्ट क्या हो सकता है। अब देखिए, ये टैटूज का कल्चर आजकल बहुत चल रहा है। हर कोई टैटू से गुदगुदाया हुआ घूम रहा है, चाहे छोटा टैटू, बड़ा टैटू, मक्खी के समान टैटू, जू के समान टैटू गुदवाना है। अब मैं एक मसीही पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, लेकिन मैं एक जो सेक्युलर ऑथर होते हैं, मैं उनकी पुस्तक पढ़ रहा था। जो नास्तिक होते हैं, मैं उनकी एक पुस्तक पढ़ रहा था, और वो पुस्तक जो थी उसका नाम था कॉन्शियस इंक। और कॉन्शियस इंक नाम की वो पुस्तक जो एक लेडी ऑथर जो थी उसने लिखी है, उसने इस बात को बताया है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पर टैटू बनवाता है, तो वो टैटू की इंक जो होती है, वो जो सुपरनैचुरल एंटिटीज होती हैं, वो उसको सुपरनैचुरल एंटिटीज कहती है, हम उसको डीमंस कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं। तो वो कहती है कि सुपर नेचुरल एंटिटीज जो है वो उस टैटू की वजह से अट्रैक्ट होती हैं, और जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स के कारण डीमंस इजीली बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, इजीली बॉडी में घुस जाते हैं। क्योंकि वो कहती है कि ये जो टैटू बनवाया जाता है, चाहे शरीर पर कहीं पर भी बनवाया जाए, ये ब्लड सैक्रिफाइस होता है। ब्लड सैक्रिफाइस कैसे होता है? जब पिन्स निडल्स अंदर घुसती हैं और उसके द्वारा जो खून निकलता है, वो ब्लड सैक्रिफाइस होता है कि आप किसी सुपर नेचुरल एंटिटी को अपने कांटेक्ट में लेना चाह रहे हैं। तो ये प्राचीन काल से है, वो लिख रही है। ये कोई मसीही लेखक नहीं बता रहा है, ये एक सेक्युलर लेखक बता रहा है, एक सेक्युलर लेखिका बता रही है कि ये इंक जो है, ये टैटू जो है, टैटू का मतलब है आपने खुद को मार्क कर लिया, एक निशानी दे दी कि मैं तैयार हूं सुपरनैचुरल एंटिटी को अपनी बॉडी में लेने के लिए। तो टैटू कल्चर फैल रहा है। तो हो सकता है 666 जो है, मार्क ऑफ द बीस्ट जो है, वो कोई टैटू हो सकता है, क्योंकि लिखा है जो मार्क ऑफ द बीस्ट लेगा उसको नरक में डाला जाए। तो अगर मार्क ऑफ द बीस्ट सिर्फ खरीदने और बेचने के लिए होता, तो परमेश्वर खरीदने और बेचने वाले आइटम की वजह से क्या हमको नरक में डाल देगा? यानी कि हमारे उद्धार के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर, हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर मार्क ऑफ द बीस्ट असर डालेगा, तभी तो नरक में डाला जा रहा है। यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट का संबंध सिर्फ हमारे भौतिक यानी फिजिकल लाइफ से नहीं, हमारे आत्मिक जीवन से भी होगा। तो हो सकता है ये एक टैटू हो, और टैटू होगा तो सीधी सी बात है, टैटू का मतलब जो पैगन वर्ल्ड होता है, जो ऑकल्ट वर्ल्ड होता है, उसमें टैटू का मतलब होता है खुद को मार्क करना कि हम डीमंस को अंदर लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, कई सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि चिप जो आज बनाई जा रही है, जो हाथ के अंदर लगाई जा रही है, जिसके द्वारा ट्रांजैक्शंस भी इजीली किए जा सकते हैं, हो सकता है वो मार्क ऑफ द बीस्ट हो। अभी अमेरिका के पेंटागन ने एक चिप बनाई है, वो चिप नहीं है, वो जेल है। उस जेल को चिप कहा जा रहा है, यानी जेल के फॉर्म में चिप बनाई है। और सिरिंज से जैसे आपका टीका लग रहा है,
वैक्सीन लग रहा है, ऐसे ही उसको जेल को आपके शरीर में डाल दिया जाएगा, वो जेल के फॉर्म में चिप होगी और वो आपके शरीर में कोरोना वायरस को ट्रैक करेगी और उसको बाहर निकालेगी। ये पेंटागन ने, अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, उसने उस टेक्नोलॉजी को बनाया है। कुछ ही समय के अंदर वो लोगों के अमेरिका में लगनी शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है वो जेल के फॉर्म में कुछ चीज हो, ये भी हो सकता है। अब देखिए, एक अर्ली चर्च फादर था दूसरी या तीसरी सदी में, और उस अर्ली चर्च फादर का नाम था एफ्रेम द सीरियन। और एफ्रेम द सीरियन जो था, उसने चर्च को बताया था कि मार्क ऑफ द बीस्ट क्या होगा, और उसने कहा था मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो सांप का निशान होगा, सर्पेंटाइन साइन होगा। एफ्रेम द सीरियन ने कहा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मार्क ऑफ द बीस्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि मार्क ऑफ द बीस्ट अभी तक आया नहीं है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट ही नहीं आया तो मार्क ऑफ द बीस्ट आ नहीं सकता है। लेकिन यदि आप कोरोना वैक्सीन को देखें तो ये कोरोना वैक्सीन जो है वो WHO से अप्रूव्ड है, और WHO का एम्बलम यदि आप देखेंगे तो एक सांप का निशान है, एक पोल के ऊपर एक सांप जो है वो लिपटा हुआ है। एफ्रेम द सीरियन ने कहा था कि वो एक सर्पेंटाइन साइन होगा, और प्रकाशित वाक्य में 6 अध्याय में बताया हुआ है कि पीला घोड़ा आएगा, मरी को लेकर के आएगा, एक बड़ा पैंडेमिक लेकर के आएगा। तो हो सकता है कि उस समय मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो किसी प्रकार की कोई वैक्सीन तो हो सकता है। दूसरी बात जो है, जो एक और अर्ली चर्च फादर था जिसका नाम था हिप्पोलिटस, उसने कहा था कि माथे के ऊपर भी वो मार्क ऑफ द बीस्ट लगाया जाएगा। तो माथे का मतलब है सर के ऊपर मुकुट पहनाया जाएगा, मुकुट, यानी कि वो मुकुट होगा, वो मौत का मुकुट होगा, वो हिप्पोलिटस ने कहा था वो मुकुट होगा। मुकुट से उसकी तुलना करी थी हिप्पोलिटस ने, जो अर्ली चर्च फादर था। और आप देखिए, कोरोना जो है, कोरोना का मतलब होता है मुकुट, यानी कि क्राउन, कोरोना, ठीक है, वो एक क्राउन। तो सारी बातें मिल करके हम इस सत्य पे पहुंचते हैं कि हमको नहीं पता कि मार्क ऑफ द बीस्ट क्या होगा। हम अटकल जरूर से लगा सकते हैं कि हो सकता है ये है या वो है, लेकिन हम मार्क ऑफ द बीस्ट के जमाने के बिल्कुल निकट जो हैं वो आज पहुंचते चले जा रहे हैं। और एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो यूहन्ना ने बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ता हुआ बताया है कि ना तो कोई बेच सकेगा, ना कोई खरीद सकेगा, संख्या के द्वारा विश्व में व्यापार होना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक बात बताऊं, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि 666 के बारे में कुछ बताइए, तो 1980 के अंदर एक बुक लिखी गई थी, जिस बुक का नाम था, ये वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ये किताब है 1980s की। इसका नाम है व्हेन योर मनी फेल्स द 666 सिस्टम इज हियर। और इस बुक की जो लेखिका थी मैरी स्टीवर्ट रैल्फी, इन्होंने इस बुक के अंदर दावे के साथ इस बात को बताया था कि वर्ल्ड बैंक का जो कोड नंबर बनाया गया है वो कोड नंबर 666 यानी 666 बनाया गया है। इस किताब में जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है 1980 से ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। इस किताब के अंदर इस लेखिका ने दावे के साथ इस बात को बताया था। और 1982 में इसी लेखिका ने एक और बुक लिखी थी, द न्यू मनी सिस्टम, और इसी लेखिका ने 1982 में भी इस बात को बताया था कि वर्ल्ड बैंक का जो कोड डिसाइड किया गया है वो 666 डिसाइड किया गया है। तो आप यदि ये कहें कि क्या हम 666 के युग में आ गए हैं या वो आने वाला है, तो 666 का युग तो कब से ही शुरू हो चुका है। हम तो बस उस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल पास्टर, थैंक यू सो मच। सच में मैं खुद आज सोच रहा था, मैं कैब से कहीं जा रहा था, मुझे कम से कम
एक 1.5 साल हो गया मेरे को एटीएम गए हुए, और नोटों को देखना एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हो गया। मतलब सब्जी वाले के पास, इवन मोची के पास, हर किसी के पास आपको ये दिखेगा। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, वी आर ऑलरेडी इनटू दैट फेज। मैं अगला जो सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या यूएफओ वाकई में होते हैं, और जो टेम्पल माउंट के ऊपर पूरी दुनिया ने देखा कि यूएफओस को उतरते देखा गया, और ये हजारों लोगों ने अपने कैमरे में कैप्चर किया, तो ये एक ऐसी बातें उठ रही हैं कि अंत के समय से पहले यूएफओ उतरने वाले हैं, कुछ इससे रिलेटेड है? आप इस बारे में हमें प्लीज कुछ बताएं। देखिए, मैं बहुत कट शॉर्ट करके अपना जवाब दूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। यूएफओ जो हैं वो वास्तव में होते हैं, इसका प्रमाण जैसा आपने कहा, यरूशलेम के अंदर मोरिया पर्वत के ऊपर डोम ऑफ द रॉक का निरीक्षण करते हुए सबने यूएफओ को देखा था, और विद इन अ सेकेंड जो थी वो स्पेस के अंदर चली गई थी। इंसान के पास इतना अत्याधुनिक अभी कोई भी यान मौजूद नहीं है जो इतनी तेज गति से ट्रेवल कर पाए। तो यानी कि वहां पर कुछ तो था जिसको लोगों ने वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड किया था। दूसरी बात, अमेरिका का पेंटागन जो है वो उसने इस बात को मान लिया है कि यूएफओस हैं, अमेरिका के पेंटागन ने मान लिया है। दूसरी ओर अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं ओबामा, उन्होंने भी अभी बीते समय मान लिया जून के महीने में कि यूएफओस हैं, उसके फुटेज भी हमारे पास मौजूद हैं। कनाडा के जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने हिस्ट्री चैनल के ऊपर आकर के इंटरव्यू दिया और कहा कि यूएफओस हैं, और जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं यानी परग्रहवासी जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं। इजरायली इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने बीते समय बताया कि ट्रंप को सब कुछ मालूम है कि परग्रहवासी जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का जो फॉर्मर चीफ है, उसने भी हिस्ट्री चैनल के ऊपर अपने इंटरव्यू के अंदर बताया कि यूएफओ और ये परग्रहवासी जो हैं वो वास्तव में हैं, और ये पृथ्वी के ऊपर आते जाते रहते हैं, उनके पास इस बात की पूरी जानकारी है। वेटिकन सिटी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपने बयानों के अंदर बताया है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन ये सब बातें तो हमको सेक्युलर वर्ल्ड से समझ में आती हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन पढ़े तो वहां पर भी बताया हुआ है कि अंत के दिनों में आउटर स्पेस से कुछ प्राणी जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर आएंगे, शैतान और उसके दूतों को पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया जाएगा। यानी आउटर स्पेस से कोई प्राणी जो है वो अंत के दिनों में पृथ्वी पर आएंगे। ये बात जो है वो तो प्रकाशित वाक्य में भी बताई हुई है, और ये पहले भी यहां पर थे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था, इन्होंने कनान देश को अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ था, हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। कैसे मैं बोल रहा हूं इस बात को? मेरे पास 2 प्रमाण है। बाइबल में लिखा है ना कि 2 जनों की गवाही पर्याप्त होती है, तो मैं आपको 2 प्रमाण बताऊंगा ओल्ड टेस्टामेंट से, जिसको लेकर के यहूदी रब्बी भी मानते हैं कि हाँ यही बात है, कि यहां पर इसी बात को बताया गया है व्यवस्था विवरण में। देखिए, मैं आपको हिब्रू बाइबल से वो उस बात को बताऊंगा कि हिब्रू बाइबल में क्या लिखा हुआ है। मूसा इस बात को कहता है व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय में कि जब वो 12 जासूस गए कनान देश का भेद लेने, और जब वो भेद लेकर के आए तो उन्होंने आकर के हमको डरा दिया और हमको बताया कि उस देश के अंदर तो वहां के जो घर हैं या वहां की जो दीवारें हैं, वहां की जो शहरपना है, वो आकाश से बातें करती है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आकाश से बातें करती है। लेकिन हिब्रू बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर देखें कि हिब्रू बाइबल में वास्तव में वहां पर क्या लिखा हुआ है। हिब्रू बाइबल के अंदर व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय उसका 28वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी शहरपना आकाश से बातें करती है नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है कि उन जासूसों ने देखा था वहां पे लार्ज फोर्ट्रेस सिटीज इन द स्काई। फोर्ट्रेस सिटीज इन द स्काई यानी उन्होंने आसमान के अंदर बड़े बड़े शहरों को देखा था। अब यहूदी रब्बी कहते हैं वो कैसे देख सकते थे, लेकिन यहूदी रब्बी बताते हैं कि उन्होंने वहां पे बड़े बड़े शहरों के रूप में बड़ी बड़ी जो यूएफओस थी उनको कनान देश में देखा था, इसलिए वो जासूस डर गए थे।
इसलिए वो डर गए थे क्योंकि लार्ज फोर्टिफाइड सिटीज आसमान के अंदर टंगी हुई थी। ये हिब्रू बाइबल में लिखा है, मैं अपने मन से तो कोई बात बोल ही नहीं रहा। ये हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है कि लार्ज फोर्टिफाइड फोर्ट्रेस सिटीज जो थे वो आसमान में उन्होंने देखे थे, जमीन पर नहीं, यरियो के अंदर नहीं, लेकिन आसमान में देखे थे। यानी आसमान में इस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े यूएफओस देखी थी। यानी कि ये इन यूएफओस के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हमको हिंट जो है वो मिलती है। उन लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी में वो एडवांस नहीं थे, तो इनको देख करके वो कहेंगे कि बड़े बड़े शहर आसमान के अंदर लटके हुए हैं। हम उनको देखते तो हम अगर आज देखें तो कहेंगे कि अरे ये तो यूएफओ है, उड़न तश्तरी है। दूसरा एक और प्रमाण मैं आपको बताऊं जो न्यायों की पुस्तक के अंदर पहले अध्याय में हमको मिलता है। न्यायों की पुस्तक पहला अध्याय उसके 19वें वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि यहोवा यहूदा के साथ साथ रहा और यहूदा ने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, लेकिन तराई के निवासियों को यहूदा का गोत्र नहीं निकाल पाया क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। पहाड़ी देश के निवासियों को तो परमेश्वर यहूदा ने देश से निकाल दिया, लेकिन तराई के निवासी जो थे, यरूशलेम के आसपास जो थे, उनको यहूदा का गोत्र नहीं निकाल पाया क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। ओरिजिनल हिब्रू में यदि आप पढ़े लोहे के रथ जहां पे लिखा है, तो रथ के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ओरिजिनल हिब्रू में, वो शब्द है चक्की का पाट। चक्की का ऊपर का पार्ट होता है ना, जिससे चक्की पुराने जमाने में आटा पीसा जाता था। चक्की का जो पार्ट होता है, अब चक्की के ऊपर का पार्ट जो है वो गोल होता है। यानी कि वहां पर हमको क्या संकेत दिया जा रहा है? हमको उड़न तश्तरी का, यूएफओ का संकेत दिया जा रहा है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में मैंने सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल दिए। अगर मैं खोलना शुरू करूं तो मैंने कहा ये प्रोग्राम कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ओल्ड टेस्टामेंट में हमको हिंट मिलती है और रेविलेशन के अंदर 12वें अध्याय में 7 से लेकर 9 के अंदर साफ तौर से बताया हुआ है कि आउटर स्पेस के प्राणी पृथ्वी के ऊपर आएंगे, शैतान और उसके दूत पृथ्वी के ऊपर उतर आएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कल्पना है या कि ये कोई हॉलीवुड की फिल्मों की कहानी है। ऐसा वास्तव में हो रहा है। अमेरिका ने इसको मान लिया है, पेंटागन ने इसको मान लिया है। अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। बिल्कुल सच में हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बाइबल में ही हर एक सवाल का जवाब है। अगर हम इसे गहराई से पढ़ें, जैसा आपने अध्ययन किया, तो हमें पता चलता है। मैं अगला एक मुख्य सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में दुविधा है, बहुत सारे अलग अलग मत हैं कि जो कलीसिया है वो ट्राइबुलेशन पीरियड के, महाक्लेश काल के दौरान उठाई जाएगी या उससे पहले ही उठा ली जाएगी। इस बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, इसके ऊपर 3 मत चलते हैं और तीनों मत के मसीही लोग जो हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं। कोई कहता है महाक्लेश काल के शुरू होने से पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी। कोई कहता है महाक्लेश काल 7 साल का महाक्लेश काल जो होगा उसके बीच में, यानी 3.5 साल जब बीत जाएंगे उस समय उठाई जाएगी। और कोई कहता है कि महाक्लेश काल पूरा बीत जाने के बाद उठाई जाएगी। देखिए, महाक्लेश काल पूरा बीत जाने के बाद उठाई जाएगी तो कलीसिया के उठाए जाने का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना? तो वहां पर उस बात तक तो हमको पहुंचना ही नहीं। मैं पर्सनली जिस बात को मानता हूं, जिस विश्वास को मानता हूं, वो ये है कि कलीसिया ट्रिब्यूलेशन जो होगा, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जो होगा, महाक्लेश काल जो होगा, उसके आरंभ होने से पहले ही बादलों पर उठा ली जाएगी, उसका रैप्चर हो जाएगा। तो मैं प्री ट्रिब्यूलेशनल रैप्चर जो है उसके ऊपर विश्वास करता हूं। लेकिन मैं यदि प्री ट्रिब्यूलेशनल रैप्चर के ऊपर विश्वास करता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के ऊपर विश्वास करते हैं या पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के ऊपर जो विश्वास करते हैं, मेरा उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई विवाद, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना कभी भी हो, लेकिन हम सब मिलकर के इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ, एक दिन कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना होगा।
और साथ ही साथ ये रैप्चर की घटना जो है वो हमारे उद्धार के ऊपर कोई असर नहीं डालती। तो अगर हम ये कहें कि महाक्लेश काल से पहले उठाई जाएगी या बीच में उठाई जाएगी या अंत में उठाई जाएगी, तो इससे हमारे उद्धार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ हमारी वचनों को समझने की सोच है, और उस सोच का जो के ऊपर जो हम विश्वास करते हैं उसके आधार पर हम अपनी मान्यता को बना लेते हैं। मैं क्यों कहता हूं कि हम महाक्लेश काल होने से पहले ही बादलों पर उठा लिए जाएंगे? क्योंकि जैसे ही नूह जहाज में गया उसके बाद जल प्रलय आया, जैसे ही लूत सदोम से निकला उसके बाद आग और गंधक बरसी। और पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पहले अध्याय के अंदर कहा, पहली पत्री के, कि हम यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, जो आने वाले क्रोध से हमें बचाता है। तो और जो वेडिंग होती है, जोइश वेडिंग के जो रिचुअल्स होते हैं, वो भी इस बात को बताते हैं कि दूल्हा अपनी दुल्हन को चोर के सामान उठा करके रात को ले जाया करता था, और दुल्हन 7 दिन तक ससुर जी के घर में रहा करती थी, और 7 दिनों के बाद दूल्हा और दुल्हन और दूल्हे के सारे दोस्त जो हैं वो वापस लड़की के ससुराल में आया करते। तो यहां पर हमको वो पैटर्न देखने को मिलता है। अगर 7 सालों का महाक्लेश काल है, मसीह की दुल्हन को चोर के समान ससुर जी के घर में मसीह उठा करके ले गया। परमेश्वर हमारा ससुर है, हम दुल्हन है, मसीह दूल्हा है। तो हम लोग यदि ससुर जी के घर में 7 सालों तक रहे, 7 सालों के बाद यीशु मसीह का एक्चुअल वास्तविक एक्चुअल दूसरा आगमन होगा, और जब वो आएगा तो स्वर्गीय सेना भी आएगी, हम भी पीछे पीछे आएंगे। तो जो पैटर्न्स बाइबल में दिए गए हैं वो इंगित करते हैं इसको कि वास्तव में कलीसिया महाक्लेश काल से पहले उठा ली जाएगी। लेकिन ये विवाद का कोई मुद्दा नहीं है कि कलीसिया कब उठा ली जाएगी। जब परमेश्वर चाहेगा कि दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर के आ जाए, परमेश्वर हमको उठा लेगा। तो इस बात पे बहस करने से अच्छा है कि हम रैप्चर के लिए अपने आत्मिक जीवनों को तैयार करते हैं। जी, थैंक यू सो मच पास्टर। सच में एक बहुत बड़ा एक विषय है जो आपने आज हमें क्लियर किया, लोगों के मन की दुविधाओं को अपने वचन से समझाया। हम अंत की कुछ सवालों को लेने जा रहे हैं, और जैसा हमने कहा था कि कोई अपने सवाल को भी पूछ सकता है, तो आप लोग इस मीटिंग को छोड़े नहीं। अंत में हम एक सवाल कम से कम जो पास्टर चूज करना चाहेंगे, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो पास्टर उसका जवाब देंगे, वो ही विल चूज द क्वेश्चन। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। और मैं आपसे पास्टर ये पूछना चाहूंगा कि क्या वाचा का जो संदूक है आज भी इस पृथ्वी के ऊपर कहीं विद्यमान है, और अंत के दिनों में इसका कुछ जो है इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ महत्व होने वाला है? देखिए, वाचा का संदूक जो है उसके लिए ये माना जाता है कि वो इथोपिया के अंदर है। अक्सुम नाम की जगह पर इथोपिया में, वहां पे वाचा का संदूक है। कई सारे लोग कहते हैं, जो मेकाबियों की पुस्तक है जो कि नॉन कैनोनिकल बुक है, उसके अंदर बताया हुआ है कि माउंट नीबो जो कि जॉर्डन के अंदर पाया जाता है, वहां पर वाचा का संदूक यिर्मयाह के द्वारा छिपाया गया। देखिए, ऐसी बात है कि दुनिया में लोग हर जगह कहते हैं कि वाचा का संदूक यहाँ है, वहां है, यहाँ है, वहां है, लेकिन मसीही लोग बस इस बात को नहीं मानना चाहते हैं कि वाचा का संदूक यरूशलेम में भी तो हो सकता है। तो मसीही लोग हर जगह के लिए कहते हैं, अमेरिका में है, या ग्रेट ब्रिटेन में है, स्कॉटलैंड में छिपा हुआ है, आयरलैंड में छिपा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक खदान में छिपा हुआ है, उधर इथोपिया में है, जॉर्डन में है। लेकिन बस वो ये ही नहीं मानना मांगते हैं कि यरूशलेम में भी तो हो सकता है। जो यहूदी मान्यताएं हैं, जूइश ट्रेडिशंस जो है, तालमुद के अंदर इस बात को दावे के साथ बताया हुआ है कि वाचा का संदूक जो है वो मोरिया पर्वत के अंदर ही छिपाया गया था, अंदर ही छिपाया गया था। जब याजकों ने देखा था कि बेबीलोन की सेना आ रही है मंदिर का नाश करने के लिए, तो उन्होंने मोरिया पर्वत के अंदर ही उसको कहीं छिपा दिया, और छिपा करके भूल गए कि छिपाया था, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब यहूदियों को वाचा का संदूक वापस से मिले, छिपा दिया। देखिए, वाचा का संदूक जो है वो यीशु मसीह का सिंबल है। समझ रहे बात को?
वाचा का संदूक यीशु मसीह का सिंबल है। वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर का वचन रखा जाता था, पटियाएं रखी जाती थी, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन। वाचा का संदूक जहां जहां पर भी सेवकाई करने गया, यीशु मसीह वहां वहां सेवकाई करने गया। यीशु मसीह को यरीहो से होकर के जाना अवश्य था। क्यों अवश्य था भाई? यरीहो से क्यों जाना था? क्योंकि वाचा का संदूक यरीहो में आया था। वाचा का संदूक यरदन के अंदर उतरा था, यीशु मसीह यरदन में उतरा। वाचा का संदूक जहां जहां पर गया, यीशु मसीह वहां वहां पर गया। यीशु मसीह वाचा का संदूक था। वाचा का संदूक यहूदियों की आंखों से छिप गया। यीशु मसीह यहूदियों की आंखों से छिप गया। वो उसको पहचान ही नहीं पा रहे कि यही परमेश्वर के द्वारा भेजा गया मसीह। तो हर जगह के ऊपर लोग कहते हैं यहाँ है वहां है, लेकिन यरूशलेम के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। अब बाइबल में ही इस बात को बताया हुआ है कि एक वाचा का संदूक नहीं था, लेकिन दो वाचा के संदूक मूसा के द्वारा बनाए गए थे। अब अगर इथोपिया के अक्सुम में कोई वाचा का संदूक है जिसके लिए लोग दावा करते हैं, तो हो सकता है वो वाचा का संदूक हो, क्योंकि मूसा ने एक तो लकड़ी का संदूक बनाया था और मूसा ने एक सोने का जो मड़ा हुआ संदूक होता है, जिसको परमेश्वर ने कहा था ऐसे ऐसे करके बनाना, वो मूसा ने बनाया, जिसको बजलेल ने और दूसरे व्यक्ति ने मिलकर के बनाया। तो दो वाचा के संदूक थे। एक लकड़ी का था जिसमें जो पटियाएं मूसा ने फेंक करके तोड़ दी थी, वो उस लकड़ी के वाचा के संदूक में रखी जाती थी। देखिए, वाचा के संदूक के अंदर जो पटियाएं तोड़ी गई थी, वो पटियाओं के ऊपर परमेश्वर का वचन था। जब मूसा ने उसको तोड़ा तो मतलब था परमेश्वर का वचन तोड़ा जाएगा, लकड़ी पर तोड़ा जाएगा, क्योंकि उसको लकड़ी के वाचा के संदूक में रखा गया था ना। यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन था, उसको लकड़ी के ऊपर तोड़ा गया था। अब एक और सोने का वाचा का संदूक था जिसमें साबुत पटियाओं को रखा गया था, जो दूसरी बार परमेश्वर ने दी थी। यानी जब मसीह वापस से जिंदा हो जाएगा, नया वचन बन करके आएगा, उसका पुनरुत्थान हो जाएगा, तो उसको सोने के समान एक पुनर्जीवित शरीर जो है वो उसको मिलेगा, एक रिजरेक्टेड बॉडी उसको मिलेगी। वो वहां पे बताया। ये सब प्रॉफिटिक पैटर्न्स है। तो वाचा के संदूक दो थे। हो सकता है कि एक अक्सुम में हो और वो लकड़ी का हो, लेकिन जो ओरिजिनल वाचा का संदूक है उसके लिए जूइश ट्रेडिशंस कहते हैं कि वो मोरिया पर्वत के अंदर ही है। 1980 में जस्ट उसको निकालने ही वाले थे कि फिलिस्तियों और यहूदियों के सांप्रदायिक दंगे यरूशलेम में हो गए। रब्बी यहूदा गेट्स, जो कि चीफ रैबाई थे यरूशलेम में, उन्होंने खुदाई करवानी शुरू कर दी थी रबैनिकल टनल के अंदर, और एक दरार जो हुई थी उससे उन्होंने जब झांक करके देखा था तो जोर जोर से खुशी मनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको रब्बी यहूदा गेट्स को मोरिया पर्वत के अंदर रबैनिकल टनल से जो खड्डा वो करवा रहे थे, उनको वाचा का संदूक दिखाई दे गया था। मरते दम तक रब्बी यहूदा गेट्स बोल करके गए कि उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर ही खुदाई करना, वहीं पर ही वाचा का संदूक है। लेकिन रब्बी यहूदा गेट्स इतना ज्यादा जोश में चिल्लाए कि जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो सिक्योरिटी थी उसको पता चल गया और दंगे भड़क गए और इजरायली पुलिस वहां पर आ गई और उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद करवा दिया, वरना वाचा का संदूक 1980 में ही बाहर आ जाता। तो वाचा का संदूक पृथ्वी पर ही है। स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य में जो वाचा का संदूक दिखाई दिया वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह ही है, जिसको सिंबॉलिक तौर पर वाचा का संदूक बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको कंपेयर करके वो बात जो है वो बता दी। तो वाचा का संदूक जैसे ही यहेजकेल 38 वाला युद्ध होगा, परमेश्वर ने कहा है मैं हिला करके रख दूंगा धरती को, और हो सकता है जब वो बड़ा भूकंप आए तो वाचा का संदूक मोरिया पर्वत में से निकल करके बाहर आ जाए। तो हो सकता है रैप्चर होने से पहले हम एक और चिन्ह को देख के जाएं, हम वाचा के संदूक को जो मूसा ने बनाया था उसको भी अपनी आंखों से देख करके जाए, चाहे टीवी पर देखें चाहे यरूशलेम में जाकर के देखें, लेकिन देख करके हो सकता है हम रैप्चर में जाए। जी बिल्कुल पास्टर, मेरे पास एक सवाल आया है प्राइवेट मैसेज के थ्रू। सवाल ये है, आप बताना चाहेंगे इस बारे में कि जो अदन की वाटिका है, क्या वो इसी पृथ्वी पर आज भी विद्यमान है, इन सम फॉर्म, विजिबल, इनविजिबल? इस बारे में आप प्रकाश डालें। हमारे व्यूअर्स की तरफ से ये सवाल आया है, आप इस बारे में जवाब देंगे।
देखिए, जैसा मैंने वाचा के संदूक के बारे में आपको बोला कि मसीही लोग जो हैं वो हर जगह वाचा का संदूक ढूंढ रहे हैं, बस वो यरूशलेम में ढूंढना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार से मसीही लोग जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर अदन की वाटिका को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहां पर बाइबल में बताया हुआ है कि अदन की वाटिका पाई जाती थी, वहां पर मसीही लोग उसको ढूंढना नहीं चाहते। बाइबल में स्पेसिफिकली बताया गया है कि अदन की वाटिका कहां पर थी। बाइबल में बताया हुआ है कि अदन की वाटिका उस स्पॉट के ऊपर थी जिसको हम आज यरूशलेम के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल फोकल पॉइंट में जाए तो एग्जैक्ट स्पॉट जहां पर आदम और हवा ने पाप किया था अदन की वाटिका में, वो एग्जैक्ट स्पॉट जो है वो गतसमनी का बाग माना जाता है। ठीक है, और इसीलिए अपने पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह गतसमनी के बाग में था, गतसमनी की वाटिका में था, वो वहां पे आया जाया करता था, क्योंकि यीशु मसीह उस रात को इसलिए भजन गा करके गतसमनी के बाग में गया था कि जिस जगह के ऊपर आदम और हवा फेल हो गए, उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर अब परमेश्वर का पुत्र आ गया है। उसी एग्जैक्ट स्पॉट से उद्धार के काम को यीशु ने करना शुरू किया। एग्जैक्ट स्पॉट। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप तालमुद जो यहूदियों का ग्रंथ है उसको उठा करके पढ़ लीजिए। यहूदी लोग तो दावा करते हैं इस बात का कि यरूशलेम में ही अदन की वाटिका पाई जाती। यरूशलेम ही अदन की वाटिका था। उसका नाम यरूशलेम नहीं था पहले, उसका नाम शालेम रखा गया था, लेकिन शालेम से पहले भी उसका कोई नाम होगा। उसको मोरिया देश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, देखिए, लोग कहते हैं कि इराक के अंदर अदन की वाटिका थी, क्योंकि वहां पर यूफ्रेटिस और टाइग्रिस रिवर जो है वो बहते हैं, जो कि बताए हुए हैं। लेकिन अगर आदम इराक में रहता था तो दुनिया का सबसे प्राचीन नगर जो आज ढूंढा गया है वो इराक में नहीं मिला है। दुनिया का सबसे प्राचीन नगर जो है वो यरियो माना जाता है, 10,000 साल पुराना। ठीक है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि यरियो से भी पुराना एक नगर माना जाता है जो ढूंढा गया है, और उसको यहोशू की पुस्तक में भी उस नगर का वर्णन किया गया है। उस नगर का नाम है सिटी ऑफ एडम, जो कि यरियो के पास ही पाया जाता है। सिटी ऑफ एडम, आदम नाम का नगर। और लिखा हुआ है यहोशू की पुस्तक में कि परमेश्वर ने जब यरदन नदी को रोका तो यरदन नदी का जल जो था वो आदम नाम नगर पर सिटी ऑफ एडम तक रुक गया था। लिखा हुआ है बाइबल में। तो सिटी ऑफ एडम, जहां पे एडम रहता था, वो यरियो के पास है, यरूशलेम के ईस्ट में, पूरब दिशा में है। पूरब दिशा में निकाल दिया था, पूरब दिशा में ज्वालामयी तलवारों को नियुक्त कर दिया था। तो सबसे प्राचीन नगर तो इजराइल में पाया गया है, सिटी ऑफ एडम। तो इराक में तो पाया ही नहीं गया, तो आदम वहां पर कैसे रह सकता था। दूसरी बात, मोरिया पर्वत जो है, मोरिया पर्वत से नीचे की ओर जो ढलान आती है, जिस ढलान के पास में ही गतसमनी का बाग पाया जाता है, उस ढलान को आज की तारीख तक भी इजराइल के अंदर एसेंट ऑफ एडम कहा जाता है। एसेंट ऑफ एडम क्यों कहा जाता है? उस चढ़ाई को आदम की चढ़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदम जो है, दिन के ठंडे समय जब परमेश्वर मोरिया पर्वत पर, खुद के पर्वत पर आता था, तो परमेश्वर से मिलने उसी चढ़ाई को चढ़ के जाया था, तो उसको आदम की चढ़ाई कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? अगर अदन की वाटिका यरूशलेम में नहीं थी तो क्यों कहा जाता है? यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन यदि आप पढ़ें तो यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय 13 और 14 वचन में शैतान के लिए बोला गया है कि शैतान परमेश्वर की अदन नाम बारी में था। और अदन नाम बारी के लिए बताया हुआ है कि अदन नाम बारी में परमेश्वर का पर्वत भी पाया जाता था। अब पूरी दुनिया में, यहूदी मान्यता में, परमेश्वर का सिर्फ एक ही पर्वत है, और वो है मोरिया पर्वत, जिसके ऊपर सुलेमान ने मंदिर को बनाया था।
क्यों बनाया मंदिर को उसी पहाड़ पर? किसी और जैतून पर्वत पे भी मंदिर बन सकता था, जैतून पर्वत थोड़ा और ऊंचा है, उस पे बनाया जा सकता था, मोरिया पर्वत पे ही क्यों बनाया गया? यानी कि यहूदी मान्यता में, बाइबल में परमेश्वर का पर्वत जो है वो मोरिया पर्वत माना जाता है। और यहेजकेल 28 अध्याय 13 और 14 में साफ लिखा है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर का पर्वत पाया जाता था, यानी मोरिया पर्वत पाया जाता था। मोरिया पर्वत यरूशलेम में पाया जाता है, यानी कि अदन की वाटिका यरूशलेम में पाई जाती है। सीधी सी बात, सीधी सी बात। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, आप इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिएगा। आदम और हवा ने जिस जगह के ऊपर पाप किया वो जगह थी गतसमनी का बाग, ठीक है। अब आदम और हवा जो थे वो भाग गए, छिप गए, परमेश्वर आया तो उन्होंने पत्ते जोड़ जोड़ करके लंगोट बना ली। और पत्ते किसके थे? अंजीर के पत्ते थे, ठीक है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, यहां पर आपको यरूशलेम का नक्शा जो है एरियल व्यू दिखाई देगा। माउंट ऑफ ऑलिव्स वो जगह है जिसके तल में जिसके बिल्कुल नीचे की तरफ गतसमनी का बाग पाया जाता है। और गतसमनी के बाग से यानी माउंट ऑफ ऑलिव्स के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर आप देख सकते हैं बैथ फगे पाया जाता है। और ये बैथ फगे क्या है? देखिए, टेम्पल माउंट यानी मोरिया पर्वत, और बीच में जो ढलान आपको दिखाई दे रही है माउंट ऑफ ऑलिव्स और टेम्पल माउंट के बीच में, वो एसेंट ऑफ एडम है, यानी आदम की चढ़ाई उसको कहा जाता है। और माउंट ऑफ ऑलिव्स और बैथ फगे के बीच में वॉकिंग डिस्टेंस है। और बैथ फगे का मतलब होता है हाउस ऑफ अनराइप फिग्स, यानी अंजीरों का घर इसको कहा जाता है। जब आदम और हवा छिपे हुए थे तो माउंट ऑफ ऑलिव्स के तल में जो गतसमनी का बाग है वहां पर पाप करके वो बैथ फगे में भाग गए थे। अंजीरों के पत्ते तोड़ तोड़ करके उन्होंने लंगोट बना ली थी। और परमेश्वर ने जब पुकारा तो वो बैथ फगे के अंदर छिपे हुए थे। तो सारे एविडेंस जो है हमको बताते हैं कि अदन की वाटिका यरूशलेम में ही पाई जाती है। अब एक और चिन्ह देकर के अपने आंसर को खत्म करूंगा। एक नदी थी जो अदन की वाटिका में से निकलती थी, एक महानदी थी जो आगे जाकर के 4 धारा हो जाती थी। दुनिया में ऐसी कोई सी भी नदी नहीं है जो एक महानदी से 4 नदियां बनती, ठीक है। अब क्यों बाइबल स्कॉलर्स इराक के अंदर ढूंढ रहे हैं? इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर जो है वो इराक में पाया जाता है, जिसका नाम उत्पत्ति की पुस्तक में मूसा ने बताया है। लेकिन यदि हिब्रू बाइबल को पढ़ें तो हिब्रू बाइबल के अंदर साफ तौर से बताया हुआ है कि वो 4 धारा जो वो नदी हो जाती थी, जो अदन की वाटिका से निकलती थी, वो 4 धारा हो जाती थी। वो 4 धारा के लिए जो हिब्रू बाइबल में वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो वर्ड है रशीम। और रशीम का मतलब हिब्रू भाषा में 4 धारा नहीं होता है। एक नदी से 4 नदियां बन जाए ये रशीम का मतलब नहीं होता है। लेकिन हिब्रू भाषा में रशीम का मतलब होता है कि एक नदी बहते बहते अंडरग्राउंड हो जाए और 4 अलग अलग जगहों के ऊपर निकल जाए, वो मतलब होता है रशीम का। यानी कि अदन के अंदर से एक महानदी निकल करके अंडरग्राउंड हो जाया करती थी और 4 अलग अलग जगहों पे फूट करके निकला करती थी। कहां कहां पर निकला करती थी? टाइग्रिस और यूफ्रेटिस के रूप में निकला करती थी, गीहोन के रूप में निकला करती थी। यहूदी रब्बी कहते हैं कि गीहोन जो है वो नील नदी के रूप में बह रही है और पिशोन नदी के रूप में निकला करती थी। आपको जान करके हैरानी होगी, यहूदी टेक्स्ट बताता है कि ये पिशोन नदी और कोई सी भी नदी नहीं है, ये भारत में बहने वाली गंगा नदी है, जिसको जूइश टेक्स्ट में पिशोन नदी कहा जाता है, पाइसन कहा जाता है। और हिंदू मान्यता में इसको स्वर्ग की नदी कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? अदन की वाटिका में से निकली हुई ये गंगोत्री ग्लेशियर से बनती है। लेकिन जो भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से तो गंगा नदी बनती ही है, लेकिन गंगा का मुख्य स्रोत जो है वो गौमुख नाम की गुफा है, जहां अंडरग्राउंड चैनल से भी गंगा जो है वो बन करके गौमुख से बाहर आती है। तो
सारे एविडेंसेस क्या बताते हैं, और ये तो कुछ एविडेंसेस बताए हैं। मैंने एक पूरी बुक जो है इस विषय के ऊपर लिखी है। उस बुक का नाम है नए मंदिर का समय। क्यों वो स्पेसिफिक लोकेशन को परमेश्वर ने अपने लिए चूज किया, वो सारी बातें मैंने उस बुक के अंदर बताई है। इतने एविडेंस दिए हैं कि सुलेमान ने क्यों वहां पर लबानोनी वन नाम का अपना महल बनवाया था, क्यों श्रेष्ठ गीत में वो सारी बातें सुलेमान ने लिखी थी, वो सारी बातें मैंने उस बुक में बताई हैं। इतने एविडेंस देकर के बताया है कि अदन की वाटिका यरूशलेम के अंदर ही पाई जाती थी। और यदि आज आपको अदन की वाटिका को देखना है, महसूस करना है, छूना है, तो आप अदन की वाटिका में यरूशलेम में जा सकते हैं। अब एक आखिरी बात, एक महानदी बहती थी जो अंडरग्राउंड हो जाती थी, लेकिन यरूशलेम में तो कोई नदी पाई ही नहीं जाती। यरूशलेम में तो कोई नदी है ही नहीं जो अंडरग्राउंड हो जाए और 4 अलग अलग जगहों पे निकल जाए। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि अभी पिछले कुछ सालों में जब इजराइल के अंदर मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा था अंडरग्राउंड, और जो खुदाई हो रही थी, तो वो खुदाई रोकने पड़ गई। जियोलॉजिस्ट को बुलाया गया और पता लगा कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी महानदी जो है वो यरूशलेम के नीचे अंडरग्राउंड बह रही है। और जियोलॉजिस्ट, जो जियोफिजिस्ट हैं और जियोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने, इजराइल के जियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने बताया कि भूकंप की वजह से ये महानदी जो यरूशलेम में ऊपर बहा करती थी, ये भूकंप की वजह से अंडरग्राउंड हो गई। और यहेजकेल में लिखा हुआ है कि जब मसीह आएगा और बड़ा भूकंप आएगा, तो ये नदी जो है वो मोरिया पर्वत से वापस टूट जाएगी और वापस से बहना शुरू हो जाएगी। तो नदी भी है, रशीम भी है, और अदन की वाटिका भी है। तो अदन की वाटिका कहाँ है? अदन की वाटिका यरूशलेम के अंदर पाई जाती है आज की तारीख। नूह के जमाने में जब जल प्रलय के समय लिखा हुआ है कि गहरे सागर के सारे सोते फूट निकले, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स भी भूकंप की वजह से फट गई थी। तो भूकंप की गतिविधियों की वजह से हो सकता है यरूशलेम की ये महानदी अंडरग्राउंड हो गई। गुजरात में जब भूकंप आया था तो कई सारी नदियां, जो छोटी नदियां थी, वो अंडरग्राउंड हो गई थी। भारत के अंदर जो सरस्वती नदी बहा करती थी, वो आज अंडरग्राउंड बह रही है, अजमेर के नीचे से बह रही है। बोलिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो महानदियां अंडरग्राउंड हो जाती हैं, इस बात के साइंटिफिक एविडेंसेस भी हमारे पास। जी बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने करीबन 600 घंटों का भी जो नॉलेज है वो हमें 60 मिनट के आसपास में देने की कोशिश करी है। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सबसे अच्छा इंटरव्यू था लाइव का जो मैंने लिया है और जो मैंने खुद सुना भी है, इसका पार्ट रहा हूँ, और ये हमारे लिए एक आशीष का कारण रहा है कि आप हमारे बीच में आए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। एंड इट वाज रियली अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड कि आप हमारे बीच आए। और मेरा बेटा है आज, इसका बर्थडे है 20 जुलाई। ही इज बिग फैन ऑफ यू। इस बार जिद कर रहा था दैट आई जस्ट वांट टू कम एंड से प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you so much, Pastor. Now we are going to conclude it, and I will pass it on to Sister Blessy. तो मेरे प्रियो, आप लोगों ने इस प्रकार से देखा कि कैसे अलग अलग विषयों के ऊपर जो सवाल किए गए थे और उनके जो जवाब दिए गए, वो ज़रूर से आपकी बाइबल स्टडी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वो सारी नॉलेज जो इस प्रोग्राम के अंदर दी गई, वो आप लोगों के लिए होगी। साथ ही मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि जो वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी इस प्रोग्राम के अंदर थी, वो उच्च दर्जे की नहीं थी, क्योंकि हमारी मीडिया टीम के द्वारा इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। इस वजह से आपको जो असुविधा हुई पुअर वीडियो क्वालिटी और पुअर ऑडियो क्वालिटी की वजह से, उसके लिए हमको खेद है और हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं।